आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फ्रीडम स्ट्रगल के कुछ ऐसे टॉपिक्स लिए थे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। जैसे हमने देखे थे कुछ ऐसे सेशंस इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लस हमने इंपॉर्टेंट नेम्स ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज भी देखा था। आज के इस लेक्चर में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं और इनको कौन एडिट करता था या फाउंडर कौन था उन न्यूज़पेपर का, उनको हम कवर करेंगे। प्लस बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे ताकि आप एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर हो जाएं। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल। देखो, सबसे पहला न्यूज़पेपर जो फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है, जो इंडिया में पब्लिश होता था, दैट इज नोन एज बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट न्यूज़पेपर 1780 में पब्लिश होता था। कहां पर होता था? कलकत्ता में इसकी पब्लिकेशन स्टार्ट होती है। और कौन करते हैं? जेम्स अगस्टस हिके, और ये आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। देखो, ये जो मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर लाए ना, इनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, तो इनको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर इज इंडियन गैजेट। इंडियन गैजेट न्यूज़पेपर जो है कलकत्ता में स्टार्ट हुआ था। देखो, ईयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको न्यूज़पेपर का नाम पता होना चाहिए और किसने उसको फाउंड किया था, ये दो चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इंडियन गैजेट न्यूज़पेपर कलकत्ता में पब्लिश होता था और इसको पब्लिश करा था हेनरी लुइस विवान डिरोजियो ने। ठीक है, हेनरी विवान डिरोजियो जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड थे। अगर आपने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ी होंगी अच्छे से, जो हमने पढ़ाई थी आपको, उसमें हमने हेनरी विवान डिरोजियो के बारे में बताया था। इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करी थी जिस मूवमेंट का नाम था यंग बंगाल मूवमेंट। आई होप आपको ये याद होगा। इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट को स्टार्ट करा था और इनको बोला जाता है कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, इसलिए ये फ्रीडम को बहुत ज्यादा रोल प्ले करते। ये कहते थे कि फ्रीडम, हर नागरिक के पास फ्रीडम होनी चाहिए, उसको लाइबर्टी होनी चाहिए। तो इन चीजों पे ये बहुत एम्फेसाइज करते थे। प्लस अगर हम बात करें तो इनको बोला जाता है कि हेनरी विवान डिरोजियो जो हैं फर्स्ट नेशनलिस्ट पोइट हैं मॉडर्न इंडिया के। तो कई बार ऐसी स्टेटमेंट दे दी जाती है कि हु इज द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए किसको कहा जाता है, हेनरी विवान डिरोजियो को। और यंग बंगाल मूवमेंट भी इन्होंने स्टार्ट करी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़पेपर में चलते हैं। दो न्यूज़पेपर हैं जो राजा राम मोहन राय जी ने पब्लिश करे थे। एक है संवाद कौमुदी, एक आपने ये याद रखना है, और दूसरा मिरातुल अकबर। ये दोनों न्यूज़पेपर जो है उनके टेनवर में है 1821-22 में, और ये दोनों न्यूज़पेपर को फाउंड किया था किसने? राजा राम मोहन राय जी ने। आई होप आपको राजा राम मोहन राय जी के बारे में पता होगा। इनको फादर ऑफ इंडियन रिनेसांस भी कहते हैं। इन्होंने ही 1814 में आत्मीय सभा को स्टार्ट करा था। आत्मीय सभा का मतलब होता है सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, बाद में जिसका नाम 1828 में जाके क्या पड़ा? ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी, आपको वो भी पता होनी चाहिए। कई बार बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। जैसे इन्होंने एक बुक लिखी थी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, क्योंकि ये मोनोथिज्म में बिलीव करते थे, मतलब एक ही गॉड है। तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट इन्होंने एक बुक लिखी है। और एक और इन्होंने बुक लिखी थी दैट इज परसेप्ट्स ऑफ जीसस, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो क्रिश्चियन है ना, उनके कल्चर में भी बहुत सारी कमियां हैं और हिंदुइज्म में भी बहुत सारी कमियां। अगर हिंदुइज्म वाले वेस्टर्न कल्चर को उठाएं और वेस्टर्न वाले इंडियन कल्चर को उठाएं तो दोनों जो है वो करस्पॉन्डिंगली डेवलप हो सकते हैं। तो इनकी दो बुक्स हैं, एक है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट और दूसरी है परसेप्ट्स ऑफ जीसस। तो ये दो बुक्स के आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय जी ने दो न्यूज़पेपर स्टार्ट करे थे, एक संवाद कौमुदी, एक मिरातुल अकबर। और राजा राम मोहन राय जी ने 1814 में आत्मीय सभा स्टार्ट करी। ये सारा मैंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में पढ़ा है, आप लेक्चर देख सकते हैं। उसी का नाम बाद में 1828 में ब्रह्मो समाज पड़ा। इन्होंने इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं जैसे गिफ्ट टू मोनोथीस, परसेप्ट ऑफ जीसस। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर पे चलते हैं। रस्त गुफ्तार। रस्त गुफ्तार जो न्यूज़पेपर है वो 1851 में स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट करा था? दादा भाई नारोजी जी ने, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इन्होंने ड्रेन वेल्थ थ्योरी भी दी थी और इन्होंने, इनकी अगर हम बात करें तो ये बहुत बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे। आपने मुझे बताना है, क्योंकि कल के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि दादा भाई नारोजी कौन कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को इन्होंने प्रिसाइड किया था। आपने ईयर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, दादा भाई नारोजी किससे बिलोंग करते थे? मॉडरेट लीडर थे। तो पहले आपको पता है एक मॉडरेट लीडर्स होते थे और कौन से लीडर होते थे? एक्सट्रीमिस्ट लीडर होते थे। और जो हमारे दादा भाई नौरोजी हैं वो किससे बिलोंग करते थे? वो एक मॉडरेट लीडर थे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें, न्यूज़पेपर इज हिंदू पैट्रॉइट। हिंदू पैट्रॉइट न्यूज़पेपर है। ये कलकत्ता में स्टार्ट हुआ था और किसने स्टार्ट किया था? गिरीश चंद्र घोष जी ने। तो ये आपने ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट, इंडियन मिरर, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। इंडियन मिरर न्यूज़पेपर भी कलकत्ता में स्टार्ट हुआ था और किसने करा था? देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। अब ये देवेंद्रनाथ टैगोर जी कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी कौन है? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के फादर हैं। आप सबको पता है रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, जन गण मन लिखा है उन्होंने।
उनके ये फादर हैं और ये भी ब्रह्मो समाज से एसोसिएटेड हैं। इन्होंने एक सभा भी बनाई थी जिसका नाम है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा इन्होंने फाउंड करी थी, आपको ये पता होना चाहिए। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा जो है स्टार्ट करी थी। इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम था तत्वबोधिनी पत्रिका। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर इज बंगाली। बंगाली न्यूज़पेपर कलकत्ता में पब्लिश होता है और किसने करा था? गिरीश चंद्र घोष जी ने। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज नेशनल पेपर। नेशनल पेपर कलकत्ता में पब्लिश हुआ और किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने इंडियन मिरर भी स्टार्ट करा था और नेशनल पेपर भी स्टार्ट करा था। ये दोनों आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज अमृत बाजार पत्रिका। ये जो है ना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है अमृत बाजार पत्रिका के बारे में। तो अमृत बाजार पत्रिका का न्यूज़पेपर जो है वो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष जी ने स्टार्ट करा था। देखो, इतना आपको ईयर में नहीं जाना है, ये भी नहीं जाना है कि कहां पर वो स्टार्ट हुआ। मेन चीज है न्यूज़पेपर का नाम और न्यूज़पेपर को स्टार्ट करने वाला या एडिट करने वाले जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके नाम आपको पता होने चाहिए। उसके साथ हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं। अभी जो न्यूज़पेपर है जो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करते हैं वो कौन सा है? द हिंदू। तो द हिंदू न्यूज़पेपर की बात करें तो ये साउथ इंडिया का न्यूज़पेपर है, मद्रास का, और इसको स्टार्ट किया था जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। मेन जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, उसके साथ वी राघवाचारी भी थे और सुब्बाराव पंडित भी थे। तो मेन एग्जाम में जी सुब्रमण्यम अय्यर आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि द हिंदू न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट करा था। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक जी। अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जी दो न्यूज़पेपर के साथ एसोसिएटेड हैं। इन्होंने स्टार्ट करते थे और एडिट करते थे इनको। वो दो न्यूज़पेपर हैं, एक है केसरी और एक है महरट्टा। ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इनमें से एक पूछ लिया जाता है कई बार कि केसरी कौन सा न्यूज़पेपर है, क्या ये हिंदी न्यूज़पेपर है या बंगाली न्यूज़पेपर है? तो आपने याद रखना है केसरी जो है वो मराठी है, केसरी जो है वो मराठी न्यूज़पेपर है और महरट्टा जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर है। तो केसरी जो न्यूज़पेपर था वो मराठी भाषा में था और महरट्टा इंग्लिश में है। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है इसमें, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये दोनों न्यूज़पेपर किसके साथ एसोसिएटेड है? बाल गंगाधर तिलक जी के साथ। ये एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, बाल लाल पाल। मैंने ये सब चीजें आपको कवर करी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट चिपलुंकर और अगरकर भी इनके साथ ही एसोसिएटेड थे। तो मेन पेपर में क्वेश्चन आता है तो तिलक जी का ही आता है कि केसरी और महरट्टा किसका न्यूज़पेपर था। ठीक है। नेक्स्ट इज स्वदेश मित्रा। स्वदेश मित्रा जो न्यूज़पेपर है ये मद्रास में है। मद्रास इज प्रेजेंट डे तमिलनाडु चेन्नई एरिया। ठीक है, वो नीचे वाला एरिया। तो मद्रास की अगर हम बात करें तो मद्रास में स्वदेश मित्रा न्यूज़पेपर था और ये भी जी सुब्रमण्यम अय्यर के साथ ही एसोसिएटेड है। एक और न्यूज़पेपर है परिदर्शक। परिदर्शक न्यूज़पेपर किसके साथ एसोसिएटेड है? बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र पाल भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, तो इनके साथ एसोसिएटेड है परिदर्शक न्यूज़पेपर। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। जब मैंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि उनका एक न्यूज़पेपर था रेवोल्यूशनरीज का, युगांतर। तो ये बंगाल वाले रीजन में फेमस था। और ये जो न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट करा था? भरिंदर कुमार घोष और भूपिंदर दत्त ने। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो, अब इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एक न्यूज़पेपर भी था और एक मूवमेंट भी थी, लंदन में स्टार्ट हुई थी। आई नो कि आपको लंदन का पता ही है, लंदन यूके के अंडर है। ठीक है, यूके का पार्ट है लंदन। और ये किसने स्टार्ट किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा में। देखो, यहां से आपको दो चीजें सीखनी है, ध्यान से सुनना। यहां से आपको पेपर में दो तरह से क्वेश्चन आता है। एक तो आता है ये न्यूज़पेपर जो है कहां पर कौन इसके साथ एसोसिएटेड है। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ एसोसिएटेड है, वंदे मातरम जो है मैडम भिकाजी कामा के साथ एसोसिएटेड है। बट यहां से आपको एक और चीज सीखनी है, ये जो न्यूज़पेपर है ये सारे इंडिया से बाहर पब्लिश हो रहे हैं। देखो, ये लंदन में हो रहा है, पेरिस, बर्लिन, वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को। तो इधर से आपको एक और चीज सीखनी है कि कौन से हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो वैंकूवर से जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रहे थे। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है। अभी रिसेंटली जेकेपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मैडम भिकाजी कामा है वो कहां से ऑपरेट कर रही थी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को, और गदर पार्टी का भी पूछा था। तो आपको पता होना चाहिए कि मैडम भिकाजी कामा जो है उन्होंने वंदे मातरम न्यूज़पेपर स्टार्ट करा था और कहां से वो ऑपरेट करी थी? पेरिस से, पेरिस फ्रांस से। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम तलवार न्यूज़पेपर की बात करें तो वो स्टार्ट किया था वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी ने, और ये कहां से ऑपरेट करे थे? बर्लिन। बर्लिन क्या है? जर्मनी की कैपिटल है, आपको पता होना चाहिए। फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की बात करें तो वो तारकनाथ दास जी ने स्टार्ट करी थी और कहां से करी थी? वैंकूवर में। वैंकूवर एक कनाडा का शहर है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और गदर जो है न्यूज़पेपर, वो गदर पार्टी ने स्टार्ट करा था जिसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है फ्रीडम स्ट्रगल में। तो ये कहां से ऑपरेट हो रहा था? सैन फ्रांसिस्को में, ये यूएसए के अंदर है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बाकी तो सारे इंडियन न्यूज़पेपर हैं, बट ये 6-7 न्यूज़पेपर जो है ये इंडिया के बाहर हैं। इनकी आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए और इनको आपको इस तरह से तैयार करना है कि आपको पता हो कि मैडम भिकाजी कामा पेरिस से ऑपरेट कर रही थी, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय बर्लिन से ऑपरेट कर रहे थे। न्यूज़पेपर तो याद रखना ही है, प्लस आपको ये भी याद रखना है कि ये फ्रीडम फाइटर्स
कहाँ से फ्रीडम स्ट्रगल को ऑपरेट कर रहे थे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा कि इस तरह से आपने क्वेश्चंस को डील करना। देखो, बहुत सारी चीजें पढ़ने से, बहुत ज्यादा स्टफ पढ़ने से भी एग्जाम क्लियर नहीं होते। आपको ना चीजों को रिलेट करके पढ़ना आना चाहिए। जैसे हम अगर कुछ पढ़ा रहे होते हैं आपको, उसके साथ हम अगर कोई और कंटेक्स्ट उसके एडिशन हो सकता है, चाहे करंट का हो चाहे स्टैटिक हो, हम ऐड करके आपको समझाते हैं, क्योंकि जितनी बार आप सुनोगे वो चीजें आपके दिमाग में फिक्स होती जाती हैं। तो पढ़ने का सही वे यही होता है, यहाँ से आपको सीखना है कि सिर्फ ये नहीं है कि आप यहाँ पर ये पढ़ रहे हो कि तलवार जो है, तलवार न्यूज़पेपर वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने लिखा, और ये आप देखो ही ना कि वो बर्लिन से पब्लिश होता है। अब बर्लिन से पब्लिश हो रहा है तो यहाँ से आपको एक और चीज सीखने को मिली कि वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय बर्लिन से ऑपरेट कर रहे थे, ताकि कल आपको ये क्वेश्चन आए तो आप इसको भी जो है आप कर पाओ। अब हम कंप्लेन करते हैं ना ये क्वेश्चन बाहर से आ गया, क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है, एक्चुअली हमारे पढ़ने के वे में डिपेंड करता है कि हम किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल जो न्यूज़पेपर था वो फिरोज शाह मेहता जी ने स्टार्ट करा था, तो नाम से ही पता चल रहा है बॉम्बे से ऑपरेट हो रहा था। ठीक है, और इसके एडिटर थे बीजी हॉर्नीमैन, ये कम ही पूछने के चांसेस हैं। हिंदुस्तान टाइम्स आपको पता है जो न्यूज़पेपर है जो अभी भी चलता है, वो दिल्ली से पब्लिश हुआ था, और इसको फाउंड किया था के.एम. पनीकर ने, और ये अकाली दल मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थे। ठीक है, अब बहिष्कृत भारत, ये इंपॉर्टेंट है, बहिष्कृत भारत, तो ये बी आर अम्बेडकर जी ने स्टार्ट किया था, बाबा साहिब या मॉडर्न मनु जिनको कहते हैं। ठीक है, बंदी जीवन, ये इंपॉर्टेंट है, ये फ्रीडम फाइटर थे सचिंद्र नाथ सनव्याल, तो इनके बारे में हमने पढ़ाया था कि बंगाल से ही ऑपरेट करते थे, तो इन्होंने ये बंदी जीवन न्यूज़पेपर जो है स्टार्ट किया था। नेक्स्ट इज नेशनल हेरल्ड। नेशनल हेरल्ड जो न्यूज़पेपर है ये जवाहरलाल नेहरू जी के साथ एसोसिएटेड है, इन्होंने स्टार्ट करा था, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, देखो ये कल वाले लेक्चर की कंटिन्यूएशन ही है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स थे तो मैंने नया कुछ इंक्लूड नहीं किया। तो कल हमने क्या पढ़ा था, बेसिकली कल हमने पढ़ा था, ये मैं आपको बता देता हूँ। कल हमने एक तो फेमस नेम सम फ्रीडम फाइटर्स के देखे थे, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और ये जो इंपॉर्टेंट सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो सारे इंपॉर्टेंट सेशन मैंने यहाँ पर इस लेक्चर में इंक्लूड किए। तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप कल का लेक्चर देखो, और फ्रीडम स्ट्रगल में जितने भी लेक्चर्स हैं हमारे पुराने पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लेलिस्ट वॉच करें, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग कंटेंट को देखें, और जेकेएसएसबी के एग्जाम के रिलेटेड स्पेशल कोर्सेज हैं, सभी यूट्यूब में आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, वहां पर हम पीडीएफ भी शेयर करते हैं, डेली क्विज भी होती है 9 बजे, और रोज का द हिंदू न्यूज़पेपर भी हम वहीं पर शेयर करते हैं। प्लस वन मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और इतना आपने प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।